इसमें अपन ने पहला बोन तो पहला 10 ट्रैली खाद की गेड़ी थी और खाद की गेड़ी के 3 बार प्रयोग किया इसका प्रयोग के साथ स्प्रे और करेगा रंग दिखाई धनुआ और रंग देख धनुआ का देख लो भाई, यो कितना काला है, रंग में फर्क है। ये देख लो, ये प्राकृतिक है और ये रासायनिक है, ये दोनों में रंग में फर्क देख लो। किसान साथियों नमस्कार, आज आप पे पहुंच गए यहाँ पालवा गांव में, जींद जिला में है और आज खूब बारिश होने रही है। बारिश का मौसम पूरा हो रहा है, मजा सा आ रहा है, इतना सुनहरा मौसम हो रहा है। तो आज ऐसे किसान से मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती करने आ रहा है। और प्राकृतिक खेती दूर की दूर देख लो भाई, बिना केमिकल, बिना यूरिया, बिना डीपी ऐसी फसल लगाई दी है और गजब की चल रही है। और किसान से बातचीत भी करवावांगे। उससे पहले मेरा नाम संजय पुनिया है, पुनिया ऑर्गेनिक फार्मिंग सोल्यूशन में सबका स्वागत है। और किसान साथी से बातचीत करावांगे। जी राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सतपाल फौजी। सतपाल फौजी जी। हाँ। अच्छा जी। गांव पालमा है, डिस्ट्रिक्ट जींद है, हरियाणा। तो कितने साल से आप प्राकृतिक खेती करो? मैं 5 साल से कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो ये जी तो बिना केमिकल से तो होए जी, मतलब आपने इतना विश्वास कैसे है, कॉन्फिडेंस मतलब जी हो जाएगी? इसमें मैंने पहले तो अपने एक पिछला खेत था, उसके अंदर अपने एप्पल साल हो गई, उसमें किया, उसमें सारी चीज जोड़ना है कि सब्जी से लेकर फ्रूट तक, फसल तक। तो फिर कॉन्फिडेंस आया तो इसमें भी आपने स्टार्ट किया। तो इसमें अपन ने पहला बोन तो पहला 10 ट्रैली खाद की गेड़ी थी और खाद की गेड़ी के 3 बार प्रयोग किया इसका प्रयोग के साथ में जीवामृत और डीकम्पोज छोड़ दिया हुआ इसके अंदर। अच्छा जी। वो रखा हुआ कैंपर उसके अंदर डाल दिया हूँ ले करके उधर से। अच्छा। और इसके अंदर चला दिया उसमें पानी के साथ में। अच्छा जी। तो इसमें कुछ भी रासायनिक डाला हुआ नहीं है, यहाँ तक कि घास की दवाई भी डाली हुई है। घास मैंने हाथ से पाड़ना पड़ा। आपने पापड़ा? हाँ। तो जी आपको इसमें झंडा देखो, झंडा रो इसमें आप केमिकल की दवाई नहीं डाली मैंने। मतलब टर्मा है, ट्राइकोटर्मा का एक बोतल लेकर आया था, वो डाल दी मैंने। डिकम्पोज तो मैं बोल गया। हाँ। लेकिन ट्राइकोटर्मा डाला हुआ इसमें। अच्छा। अब ये एक पौधा है, क्या इसमें क्या बिगड़ जाएगा? 1-2 पौधे हैं तो सभी का हुआ है। अच्छा जी। तो अपने भी हो जाएगा, कोई खास नहीं है। अच्छा जी। तो इसमें मतलब आपने 10 ट्राली गोबर की बताओ थे आप? हाँ। तो 10 ट्राली गोबर की, तो 10 ट्राली गोबर की इतनी जरूरत क्यों पड़ी इसमें आपने? इसमें जरूरत इसलिए पड़ी कि पहले इसमें आप रासायनिक खेती करते। रासायनिक खेती कर हाँ, 5 साल से फिर इसमें ऐसे लगे। पहले तो अपने मूंग और ये ढैंचा बोया था, उससे थोड़ा आराम लग गया। फिर ये खाद मिल गया, अपने घर पे था तो वो डाल दिया अपने। इसमें बोले कि भाई पहले वो कर दे, पाड़े काट दिए, पाड़े काट करके ये नर्सरी की लगाई हुई या धान है। फिर उसके बाद बोला भाई इसमें घास वाली डालो, घास वाली भी कोई डालने दी, घास वाली भी कोई डालने ना। फिर उसमें बोला कीड़े की डालो, दिमक की, मैं पेडन तो दिमक खराब भी नहीं कर दी। अच्छा जी। जो इसमें कड़ियाँ लाएगा ये उसकी जड़ देख लो। वैसे देखा जाए तो आपकी जड़ 1.25 फुट की जड़ है आपकी। हाँ। 1.25 फुट की जड़ तो मतलब केमिकल वाली खेती वाले की तो पावे कौन जी, जो मतलब आपकी है। तो इसमें जड़ की आपने कौन सी दवाई डाली? जड़ की आपने कुछ नहीं दवाई डाली, इसमें केवल जीवामृत डाला है और एक डाला है इसमें ट्राइकोटर्मा और डीकम्पोज बस। तो ये मतलब जड़ का कीड़ा कौन नहीं होता जी? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें। वो होगा तो फिर देखांगे भी, दिखा होगा फिर देखांगे। हाँ, ये तो फिलहाल तो इसमें जीवामृत डाल दिया ना, जिसमें उसमें सारा सौदा है, सारी दवाई है, वो डाल दिया तो बस उसके बाद खत्म है। बाकियों की देख लो, ये इसमें खाद डाला हुआ है। 12 जड़ है। कितने दिन के दानों गई है? ये 35 दिन के हो गए। 35 दिन के 12। वैसे देखा जाए तो यूरिया वाले के तो कम से कम मतलब 35 से 45 जड़ होती है। मतलब आप मतलब शांति है आपका मन में? आप बिल्कुल शांति है। 35 जड़ है और यूरिया वाले के कम से कम 45 जड़ होती है अभी इसी 35 दिन के दाना। लेकिन उसके 45 रोग भी तो होंगे ना। 45 रोग भी होंगे? हाँ, रोग भी होंगे। अच्छा जी। मेरे 35 से इसमें कम है तो कम ही होंगे रोग। मैं तो अपना जीवन बिल्कुल एकदम शांति से चलाएगा, इसमें शांति है। ले किसान साथियों डटे रहियो,
इब्बे दाना की और जो बीमारियां है उस पर कैसे कंट्रोल करेंगे फौजी साहब वो भी पूछेंगे। और प्योर तरीके से प्राकृतिक धान है ये मैंने देख लिया है और साबित भी कर लिया है। और भाई किसी ने भी चाहिए है ना तो आँख मीच के लिए इसको हो, बिल्कुल प्योर प्राकृतिक खेती है। क्योंकि फौजी साहब तो वैसे फौज में रवड़े हैं और बॉर्डर पर भी युद्ध लड़ोड़े हैं और झूठ नहीं बोलिया करते। क्योंकि मतलब जो अनुशासन जो सिखाया जावा है वो इसी बात पे सिखाया जावा है। फौजी साहब ये भी आपके हैं? ये भी है, 2 किलो। ये भी आपके हैं। तुरंत आ जाओ फौजी साहब। ये बात जाते हैं मतलब है गोब की सुंडी। आपने सबसे पहले तो 10 ट्राली गेट दी। हाँ 10 ट्राली गेट दी आपने। 10 ट्राली गेट दी। आपका नुकसान तो करूंगा 2-4 कोई बात नहीं जी। 10 ट्राली आपने डाली है भाई। मैं भी साबित करके देखूंगा आपने मतलब कुछ कर रखा है क्या? देख लो आप भाई मैं आपके तभी तो मैं बताऊंगा भाई हाँ भाई सच्ची में हकीकत में प्राकृतिक खेती करा किए धाना की। कोई किसान लेन भी आ जाए तो अगर कोई कमी काट दे तो फिर वो मना पकड़ेगा। सही है, सही बात होगी फौजी साहब। सही, आप पूरी तरह से चेक करो इसको। तो फौजी साहब ये बताइए इसमें सबसे पहले अब आपके 35 दिन के धान हो गए। हाँ जी। अब आओगी आपका बीमारी सुंडी की, हाँ हाँ, गोब की सुंडी की। गोब की सुंडी की बीमारी आओगी। तो गोब की सुंडी के लिए आप क्या करोगे? गोब की सुंडी की है, इसमें पहले तो आओगी इसमें पत्ता लपेट। पत्ता लपेट आओगी पत्ता पहले? लपेट आओगी गोब की सुंडी से पहले? हाँ हाँ। अच्छा जी। तो पत्ता लपेट क्या काम करेगी, वो इतने पत्ते को जो है नरम होगा नहीं पत्ता, जिसमें खाद ज्यादा डाल रखा होगा, उसको ही पत्ता लपेटेगी उसको। और अच्छा थोड़ा जी। हिस्सा खाएगी इतने का हिस्सा ऊँट तोड़ के देख लो, कोई पशु भी बढ़ गया पशु भी खाए जी। हाँ आपे भी तोड़ लिया उसमें तो उसमें फिर बाड़ी है जी। मतलब आपका उसको करड़ा तो है पौधा। करड़ा है ये। इसमें कोई यूरिया डालते हैं, यूरिया डालते ही बीमारी आवे सारी। इसमें ये पड़ोसी वाले ये पड़ोसी वाले ये यूरिया है, देख लो कितना काला है। यूरिया है? हाँ बिल्कुल काला है। ये काला है, कल्ले ज्यादा है लेकिन काला तो है ही। कल्ले ज्यादा है। हाँ मतलब इसका पत्ता जो यूरिया डीपी का ये तो नरम है, ये तो बिल्कुल है। हाँ, ये नरम पड़ा है। जब भी टूट गया। और अपना वाला ये दिखा भाई रंग में फर्क। रंग में भी फर्क देख लो। रंग में फर्क दिखावांगे भाई। देखो ये तो है यूरिया डीपी वाला और ये है बिना यूरिया डीपी। आज मैं साबित करने खातर आया हूँ स्पेशल है भैया नु कहा हमें प्राकृतिक खेती करा है। मेरा तसल्ली होगी जब ये बतावांगे भाई हाँ भाई उरे प्राकृतिक खेती हुआ है। ये देखो ये यूरिया डीपी और कीड़े की जड़ की बीमारी की ये सारी ये दवाई गेड़ा है। एक पेड़ इसमें पेड़ ले अपना है और ये ताऊ का है ये और जड़ देख ले इसकी केमिकल वाला और- जड़ के जावा है। ये केमिकल वाले की जड़ देखते हैं भाई। केमिकल की जड़ देखो भाई। सबसे पहले तो देखो केमिकल वाली में शीत ब्लास्ट की बीमारी आ रही है। जिसका केमिकल की खेती कर जो करे किसान उसका ये शीत ब्लास्ट की बीमारी है। ये नीचे से पौधा बराबर काला हो गया। ये देखिए शीत ब्लास्ट, ये देखिए जड़ खराब हो गई। देखिए पे अपने आप मूसन लग गया ये। फिर आ जाती है इसमें गोब की सुंडी। पत्ता लपेट भी दिखाऊंगा मैं आपको। पत्ता लपेट है ये रही। ये देखो ये सुंडी ने मेरा हाथ तक खराब हो गया। ये कड़ गई रहा यार ये कीड़ा है। इसने पत्ता मोच दिया। ये देखियो पत्ता मोच रखा ये इसमें। ये पत्ता सुंडी ने यो खा लिया। ये सफेद सफेद रहा। ये है भाई केमिकल वाली खेती का रिजल्ट है। और प्राकृतिक खेती वाले का अब इसकी जड़ दिखावांगे। ये ले भाई, ये ले जड़। और अपनी वाली जड़ देखो भाई, दोनों बराबर कर ले। ये ले भाई, ये जड़ है। ले भाई थोड़ी सी और दो दूं किसी भाई में रह जाए। ले भाई आज साबित कर दिया है मैंने प्राकृतिक खेती में कितना दम है। ये देखो भाई जड़ मारली लंबी है प्राकृतिक वाली और या उरे रैली भाई। और वह भी इसकी एक के है। और इसमें ये देखो भाई साहब पूरा गुच्छा लग रहा है। जो सरू की जड़ हुआ है इसमें पूरा गुच्छा है। इसमें सही कोनी गुच्छा बस उरे रैली या गेड़ लो केमिकल गेड़ लो जार कितना गेड़ोगे। ये देख ले पौधा में ताकतें नहीं रह रही। और इसमें ये देख ले भाई ना ये लग शीत ब्लास्ट 35 दिन के। ये कितने दिन के हैं? ये भी 35 दिन के हैं। ये भी 35 दिन के सेम दिन के हैं। ये देख लो भाई ईब तो पहला बीमारी आ गई है। स्प्रे और करेगा ईब तो। रंग दिखाई देना और रंग देख दनुआ का देख लो भाई यो कितना काला है। रंग में फर्क है। ये देख लो ये प्राकृतिक है और ये रासायनिक है। ये दोनों में रंग में फर्क देख लो। और दूध तैरता इस जोड़ता भी दिखेगा। दूर से देखो ये देख लो दूर से भी दिखा लो। ये देखो
ये नेचुरल है, ये बिल्कुल नेचुरल रंग है। और ये देख लो कैल्शियम डीपी का रंग है ये देख सको हो। किसी ने कैल्शियम का रेट है, यूरिया डीपी डाल रखा है। और फंगस की बीमारी भी और साथ में ब्लास्ट की बीमारी भी खूब आ रही है। ये देख लो बराबर की जो जड़ है ना सुकून लगी पला। वैसे धान 35 दिन की है, केमिकल वाले भैया हाल है। और फिर दुकानदार कहेंगे भैया ये दवाई डाल दी, ये दवाई डाल दी, नई बीमारियां लगा कर दिया। ये फौजी साहब आपने बताना पाए जाते हैं। ये इसमें आपने गोब की सुंडी का जिक्र था अपना, वो गोब की सुंडी आपने को थोड़ा पत्ता खावा हुआ, पत्ता खावा है। हाँ थोड़ा पत्ता खा करके फिर वो जैसे इसकी जो आप कीड़ा है, जो गोब की कीड़ा हुआ है, उसकी 4 पोजीशन हुआ है, 4 पोजीशन हुआ है। अंडा, बच्चा, प्यूपा, वो पोट। अच्छा अच्छा। तो वो जो पोट है वो उसमें बच्चा देगा, जैसे जो नरम मिलेगा उसको वैसे मोड़ देगा वो। मोड़ करके फिर इसको इतना ऐसा उसको खा जाएगा, इतना ऐसा खा इतना लेगा, ऐसा खाओगा, बस इतना रह जाएगा। बस इतना रह जाएगा। और फिर उसके बाद वो प्यूपा में चले जाएगा, हाँ प्यूपा में चले जा करके वो खत्म। खत्म हो जाएगा। हाँ वो जो आया है प्राकृतिक के मुताबिक जो आवेगा वो चले जाएगा। वो चले जाओ अपने आप। फिर उसके बाद वो काम कहाँ करेगा, जैसे ये सांगनी हो या फिर इसमें कल्ले ज्यादा मोटे बने हो तो इसका जो तल्ला पत्ता है वो सूख जाएगा। वो सूख जाएगा। ओला हमेशा ऊपर की साइड में अपना खाना देता है, ज्यादातर बाली को ऊपर को, तो उनको भी वो जो प्यूपा है उसके बाद वो जो पोंड बन जाएगा वो उसको खाएगा। वो अपने लिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। हाँ, उसके बाद आओगी गोब की सुंडी। गोब की सुंडी आवेगी, उसमें तकरीबन गोब की सुंडी में आपने घूम के देख लिया बस धोली बाली होगी, धोली बाली हो जाए। धोली बाली होने के बाद में वो आपने को पता लग गया भाई इसमें गोब की सुंडी आएगी, कलर भी नहीं पड़ता। तो या तो पहले स्प्रे करो उसमें गोब वाला, नहीं तो फिर बाद में आप दुकानदार के पास में जाएंगे, कम से कम भी 1 एकड़ के लिए 1000 से दवाई देगा, पक्की देगा भी। और उसके अंदर यदि अपने 1 एकड़ के अंदर 1000 पौधे भी होंगे नहीं इसमें, तो धोली बाली वाले उस धोली बाली वालियों को 1000 पौधे होने के बाद आप नहीं कहोगे हो मैं तो लूट गया, मैं मर गया, मैं तो मेरा तो सारा खेत दौड़ा हो गया। लेकिन उस 1000 पौधों के अंदर एक पौधे के अंदर आप वजन मापांगे नहीं तो वो 2.5 से 5 ग्राम होगा, 2.5 से 5 ग्राम। 2.5 से 5 ग्राम। और 1000 के कितने बैठ गए? 5 किलो। 5 किलो को यदि आप 10,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से ही बेचांगे नहीं तो 500 रुपया का हो गया। 500 रुपया का होने के बाद में यदि आप सफरा लेकर लेने जाओगे दुकान पे तो 1000-1200 का तो सफरा देगा। फिर आप उसको करांगे, करने के बाद में वो टंकी से करो या आप ट्रैक्टर से करवाओ, उसके पैसे पौधे तो टूटेंगे। टंकी से कर दिया आपने तो कम से कम भी 1000-1200 पौधे आप तोड़ांगे उसमें बनेंगे। तो फिर इसका कोई नुकसान नहीं है। 500 रुपये के गले में 2000 का नुकसान खाएगा। अच्छा, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। किसान साथियों ये बातचीत करांगे भाई, जो इस फौजी साहब ने गोबर डाला था 10 ट्राली गोबर डालने के बाद वो गोबर गलाने के लिए बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि गोबर के बाद सीधा फंगस ले आते डालने के बाद, तो फंगस की रोकने के लिए फौजी साहब ने मतलब क्या प्रयोग किया है। फौजी साहब ये जो आपने ये जो टैंक सद रखा है इसका क्या मतलब है? इसमें जो गोबर डाला था उसके बाद मैंने उसको बुआया करके फिर उसके बाद डीकम्पोज और जीवामृत छोड़ा इसके अंदर। 1 ड्रम तो इसमें जीवामृत का छोड़ दिया, 1 डीकम्पोज का। तो मतलब फिर ये गोबर का क्या करेंगे? ये जो जीवामृत है वो तो जीवाणु को लेकर आएगा और डीकम्पोज उसको तोड़ेगा, तोड़ने का काम करता है। जो फंगस है या कोई भी चीज है इसको सारा को तोड़ के गला देगा, वो तोड़ के गला देगा जो फसल के अंदर लगेगा, सब पोषक तत्व को मिलेगा। अच्छा जी। तो फिर अब आती है मतलब शीत ब्लास्ट और ब्लास्ट, ये 3-4 प्रकार इकट्ठे रोग। एक वायरस, इधर आ जाओ फौजी साहब, एक वायरस और फिर आता है ऊपर। ये सबसे ज्यादा भयंकर बीमारी होती है जो फसल को बर्बाद करती है। इसका उपाय आपने क्या नहीं तोड़ काटा? मैंने तो इनका उपचार किया है, अभी मैंने बनाया क्या है 10 परणी ये मतलब कैसे बनता है? 10 पौधों के पत्ते हैं, 1 किलो गोबर है और उसमें 20 किलो है गोमूत्र, ये बना करके उसमें रख दिया है। और रखने के बाद में उसका स्प्रे मारूंगा। और एक बनाया क्या संजीवनी, जो नींब है उसमें गोबर है और गुड़ है, ओके है, मूत्र है और गुड़ है।
अच्छा जी, उनका स्प्रे मारना स्टार्ट कर दूंगा अभी थोड़े दिन के बाद। थोड़े दिन के बाद। तो फिर इससे कौन कौन सी बीमारी दूर इससे होगी? जो रस चूसक है या कोई ऊपर ऊपर या नीचे जो भी ऊपर नीचे जो भी कीटाणु है जो भी इसमें आएंगे, जो दुश्मन कीट आएंगे, उनका सबका नाश है। सबका नाश। ये दवाई मतलब ऐसी बनाई थी कि आपने, मतलब ये मच्छर मर जाएंगे? मच्छर क्या कुछ नहीं रहेगा इसमें, मर जाएंगे ये सारे मर जाएंगे इससे? हाँ। अच्छा जी, मैंने पहले भी इससे पहले वाला खेत में भी यूज करके देख रखी है। यूज करके देखा है? हाँ, मैंने इसको किया है तिलों के ऊपर। तिलों की सुंडी खूब आई हुई थी, उसके ऊपर संजीवनी मारा था, तो संजीवनी की वजह से एक स्प्रे के अंदर ही सारा साफ हो गया, वो सारा साफ हो गया। सारा साफ हो गया। रस चूसक और कीटनाशक जितने भी हैं वो सारे इसमें स्पाई हो जाएंगे। और ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करेगा साथ साथ में, फूटा की दवा, फूटा का द्वारा, क्योंकि मूत्र हो गया उसके अंदर, और मूत्र के अंदर यूरिया हुआ है। मूत्र के अंदर कितना क्या % यूरिया हुआ फौजी साहब? परसेंटेज का तो नहीं पता कितना हुआ है, लेकिन यूरिया हुआ उसके अंदर। यूरिया होता है। मतलब आपने चलाना था तो आपने मतलब के दिन लग गया, मतलब चल पड़े थे धान देख लो आपके सामने, ये 35 दिन के हैं। ये तो इसमें तो 3 कट्टे कुछ अबले दवाई गिर रखी है। ये तो नारायण पता दे। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। एक इस ड्राम में 2 बोतल लेके आता हूँ मैं, और वो 2 बोतल इसमें ड्राम भर जे है, इसको चला दी हूँ बस 15 दिन के बाद में इसकी सार में भर दी हूँ। 2 ड्राम पहले डाले थे, 1 ड्राम अभी डाल दिया इसमें, और 1 ड्राम तैयार करके वो डाल दूंगा इसमें। ठीक बात है फौजी साहब। तो आपका नंबर दे दो फौजी साहब। मेरा नंबर है 94 681 63 833। तो किसान साथियों, अगर आपने फसल लेनी है, भाई धान की फसल, किसी ने बीज खातर चाहिए है, किसी ने घर खातर खान खातर चाहिए है, तो लेस को हो फौजी साहब का नंबर दे दिया है। और मैंने आके देख भी लिया है, कोई यूरिया DP कोई पेस्टिसाइड नहीं कर रखा है, घास भी पड़वा रखा है, तो लेबर से पड़वा रखा है, और ये प्रमाणित करके भी दिखा दिया हमारे पड़ोसी के धान और फौजी साहब के धान। तो कॉन्टैक्ट नंबर मिल गया है, आप ले सको हो। तो अगली बार फिर ऐसा ही किसान तक मिलावांगे जो प्राकृतिक खेती कर रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।